सानवी रूहान एपिसोड 5। अब तक हमने पढ़ा। सानवी अपने आप को अलग जगह देखकर जोर से चिल्ला पड़ी। सानवी के ऐसे चिल्लाने से रूहान ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके चेहरे का उड़ा रंग देखकर उसने अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रख दिए और अपने होठों पर कातिलाना मुस्कान लिए उसे एकटक देखने लगा। सानवी ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और फिर रूहान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर सानवी ने अपनी आंखें गोल घुमाई और डरते हुए सब कुछ फिर एक बार देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कहाँ पर है। सानवी के ऐसे आंखें घुमाने से रूहान की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। वो झट से बेड से खड़ा हो गया और सीधा सानवी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके ऐसे अचानक से सामने आने से सानवी एकदम से झेप गई और 2 कदम पीछे हो गई। रूहान ने उसके कमर पर अपना हाथ रखा और उसके आंखों में आंखें डालकर अपनी दमदार आवाज में बोला, ये जो तुमने अभी अभी किया ना, ये फिर से करना। रूहान की बात सानवी को समझ नहीं आई, इसलिए उसने रूहान को असमझ में नजरों से देखा। उसके नजरों के भाव पढ़कर रूहान ने उसके आंखों में आंखें डालकर कहा, ये जो तुमने अभी अभी आंखें घुमाई ना, ये फिर से घुमाना। रूहान के ऐसे कहने पर सानवी ने अपने आंखें घुमाई, जिसे देख रूहान ने सीधा सानवी के गालों को काट लिया, जिससे सानवी का पूरा गाल रेड हो गया और दर्द के मारे उसके मुंह से कराह निकल गई। अभी भी सानवी के गाल रूहान के होठों के बीच दबे हुए थे, जिससे सानवी को बहुत दर्द हो रहा था। उसने कराहते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। रूहान ने और तेजी से उसके गाल को काट लिया और फिर उसे अपने आप से चिपकाते हुए बोला, आगे से कभी भी मेरे सामने ये आंखें मत घुमाना। अगर तुमने ऐसा किया तो इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। रूहान की बात सुनकर सानवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। दर्द के कारण उसकी आंखें भी नम हो गई थी। उसने अपने गुस्से से और नमी भरी आंखों से रूहान को धक्का देते हुए कहा, हौसी भेड़िया कहीं का, खड़ूस, अकड़ू, फॉक्स, ठरकी। सानवी ने अच्छे अच्छे नाम से रूहान को नवाज लिया था, जिसे सुनकर रूहान ने अपने होठों के कोनों को टेढ़ा किया और सीधा सानवी के होठों को अपने होठों से बीच में ले लिया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। 5 मिनट बाद उसने सानवी को छोड़ दिया और फिर से उसके होठों पर किस करना चालू कर दिया। ऐसा उसने और 3 बार किया और फिर सानवी के आंखों में आंखें डालकर अपनी दबंग आवाज में बोला, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब तुम मुझे इन सारे नाम से नवाजती हो। यू नो ना, मुझे कितना ज्यादा स्वीट खाने को मिलता है माऊ। कहकर उसने अपने होठों पर जुबान घुमाई और सानवी के गालों को हल्का सा थपथपाते हुए अपनी हुस्की आवाज में और करारी आवाज में बोला, अगर मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही स्वीट खाकर हुई तो मजा ही आ जाएगा, माय वाइल्ड कैट। एक कहकर उसने अपने एक आंख दबा दी और सीधा वॉशरूम में चला गया और सानवी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने गुस्से से अपने पैरों को पटकते हुए कहा, खड़ूस भेड़िया, मना करने के बाद भी इतनी सारी किस की? रूहान सिंह राणा, आई विल किल यू। सानवी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा था, जिस कारण रूहान जो बाथरूम के अंदर अभी अभी गया था, उसने हल्का सा दरवाजा ओपन किया और अपने मुश्किल और चिढ़ाने वाली आवाज में बोला, 2 और एडेड हो गई मिसेस राणा। उसकी आवाज सुनकर सानवी झेप गई और गुस्से से बोली, आप जेली फिश, बस चिपकने का बहाना चाहिए। उसकी बात सुनकर उसके कान में फिर से रूहान की आवाज पड़ी और एक एडेड हो गई। सानवी ने जोर से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और चिल्ला पड़ी, हद है, अब कुछ बोल भी नहीं सकती। सानवी रोनी शक्ल बनाकर सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ गई। रूहान बाथरूम के अंदर खड़ा था। उसकी बातें सुनकर हंसे जा रहा था। पहली बार वो इतने जोर से हंस रहा था। उसे सानवी को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए कहा, यू लिटिल क्यूट माऊ, तेरे आने से जिंदगी संवर गई। तेरे आने से जिंदगी में बहार आ गई। यूं ही महकती रहना तुम माऊ, तुम्हारी महक मुझे भी मुस्कुराना सिखा गई। रूहान शॉवर के नीचे खड़ा था। इस वक्त उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। वो सब कुछ सोचते हुए अपने ही सोच में गुम था। थोड़ी देर बाद उसने शॉवर को बंद किया और अपने आप को आईने में देखकर अपने गीले बदन को टॉवल से सुखाने लगा। अपने बदन को सुखाते वक्त उसकी नजर अपने सीने पर चली गई और उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसे सानवी का छूना याद आ गया, जिसे याद करके रूहान जुनून
भरी मुस्कान लिए अपने बालों में हाथ घुमाते हुए आईने में एकटक देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। शायद वो कुछ सोच रहा था, पर क्या, ये तो सिर्फ उसे ही पता था। मुस्कुराते हुए वह अपने हाथ में पकड़े टॉवेल को साइड में फेंक दिया और फिर दूसरा टॉवेल लेकर उसने अपने कमर पर लपेट दिया और फिर अपने गीले बालों को हाथ घुमाते हुए वो वॉशरूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नजर सानवी के ऊपर चली गई, जो अपने गोद में तकिया लिए मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसे देख रूहान ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, माऊ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं कमरे में ही ब्रेकफास्ट लाने के लिए कह देता हूँ। तुम्हें क्या खाना है? रूहान की आवाज जैसे ही कानों से टकराई, सानवी ने मुंह फुलाते हुए उस तरफ देखा। इस वक्त रूहान की पीठ सानवी की तरफ थी और रूहान का चेहरा आईने की तरफ। वह आईने में से सानवी को देख रहा था। जैसे सानवी ने रूहान के पीठ को देखा, वो जोर से चिल्लाते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े तकियों को मुंह पर रख दिया। डर के मारे सानवी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और रूहान आईने में से उसे देखकर मन ही मन हंसे जा रहा था। ऐसा क्या देख लिया सानवी ने जो उसकी ये हालत हो गई? सानवी ने अपना सर घुमाकर रूहान की तरफ देखा। रूहान की पीठ इस वक्त सानवी की तरफ थी। जैसे ही सानवी ने रूहान की पीठ को देखा, वो जोर से चिल्लाई, क्योंकि रूहान के पीठ पर डरावने भेड़िए का टैटू था, जिसका मुंह पूरे पीठ पर था और उसका मुंह खुला हुआ था जैसे वो कोई भूखा भेड़िया हो। उसकी आंखें लाल थी। इतना डरावना टैटू देख सानवी की हालत खराब हो गई। वो रूहान के मन ही मन मुस्कुराकर उसे देखा और उससे मजे लेने लगा। सानवी कांपती हुई तकिए में मुंह छुपाते हुए बोली, ये तो सच में भेड़िया निकला। सानवी अपना मुंह तकिए में छुपाकर अपने आप से बड़बड़ कर रही थी। तभी उसके कान के बेहद नजदीक एक दबंग आवाज सुनाई दी, क्या हुआ माऊ, तुम ठीक तो हो? सानवी जो पहले से ही डरी हुई थी, रूहान की ऐसी आवाज सुनकर उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसकी हरकत देख रूहान को अफसोस हुआ कि क्यों उसने सानवी को इतना ज्यादा डरा दिया। उसने धीरे से सानवी के कंधे पर हाथ रखा और उसके कंधे को सहलाते हुए बोला, इट्स ओके सानू बेबी, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। अब इस टैडी को देखने की आदत डाल दो। रूहान की बात सुनकर सानवी ने झट से अपना मुंह तकिए से बाहर निकाला और उसे देखते हुए बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, अगर मैं भूत को भी देख लेती तो इतना ज्यादा ना डरती, लेकिन आप उस भूत से भी ज्यादा डरावने हैं। सानवी की बात सुनकर रूहान के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई और वो सानवी को अपने एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए देखने लगा, जिसे देख सानवी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर दी और बोली, ये गलत बात है। आपने मुझसे कहा था ये सब कुछ कहने के लिए, इसलिए मैंने कहा। सानवी की बात सुनकर रूहान उसके और नजदीक खिसक गया, जिसे देख सानवी और पीछे की तरफ खिसक गई, जिसे देखकर रूहान और उसके नजदीक खिसक गया। अब सानवी बिल्कुल सोफे के कोने से सटकर बैठी हुई थी और रूहान उसके ऊपर झुका हुआ था। सानवी ने बेचारा सा मुंह बनाया और कहा, एक एक किस तो माफ हो सकती है ना मुझे? सानवी का क्यूट सा फेस देखकर रूहान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मन में अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही थी। पहली बार कोई उसके साथ आर्गुमेंट कर रहा था, डील कर रहा था, वो भी इतनी क्यूट तरीके से। उसने धीरे से सानवी के माथे को चूम लिया और कहा, जाओ जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ। सानवी ने आव देखा ना ताव झट से सोफे पर खड़ी हो गई और बाथरूम के अंदर भाग गई। उसके जाते ही रूहान ने मुस्कुराकर उसे देखा और एक कॉल करके उसने अपने कपड़े पहन लिए। सानवी वॉशरूम में गई तो उसने देखा वहां पर पहले से ही कपड़े रखे हुए थे, जिसे देख सानवी जल्दी से फ्रेश हो गई और बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो देखा रूहान बेड पर बैठा फोन में मेल चेक कर रहा था, जिसे देख सानवी कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रूहान ने जब सानवी को बाहर जाते हुए देखा तो वह अपने मन में हंसते हुए बोला, अब फिर से ये शौक से गई। इतना कहकर वो भी बेड पर से खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सानवी आराम से अपनी कमर को लचकाते हुए कमरे से बाहर आ गई। जैसे उसने कमरे से बाहर कदम रखा, उसे काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो कमरा तो अजीब था ही, लेकिन बाहर का नजारा भी बहुत ही अलग था। चारों तरफ कर्टन लगे हुए थे और ऊपर सीलिंग पर भी कुछ अजीब सी गोल्ड की डिजाइन की हुई थी, जिसे देख सानवी सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ने लगी। जब वो कमरे से 10 कदम आगे बढ़ी तो आगे बैठे लोगों को देख और सीट्स को देख
सानवी की आंखें मानो बाहर ही आने को हो गई थी। वो शौक होकर अपनी नजरें यहाँ वहां दौड़ा रही थी। सब लोग सावधान पोजीशन में बैठे हुए थे। उनके बीच देव भी बैठा हुआ था। रूहान सानवी के पीछे अपने एक हाथ को पैंट के जेब में डालकर और दूसरे हाथ से सीट पकड़कर खड़ा था। चेहरे पर भाव नहीं था, फिर भी वो जिस तरह से खड़ा था काफी ज्यादा आकर्षित लग रहा था। तभी प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जिससे सानवी सीधा सीट पर गिर पड़ी। रूहान उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से उसके कान के बेहद आकर्षक आवाज में बोला, कैसा लगा सरप्राइज? सानवी ने शॉक होकर रूहान को देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। सानवी उसे देख गुस्से से बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? क्या आप मेरा किडनैप कर रहे हैं? सानवी की बात सुनकर रूहान उसके ऊपर झुक गया, जिससे सानवी सीट पर आधी लेट गई। रूहान उसके ऊपर आ गया और अपना चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के सामने ले जाते हुए अपने एक आंख दबाते हुए बोला, यस सानू बेबी, मैंने तुम्हारा किडनैप किया। मेरी नई ब्याहता बीवी का मैंने किडनैप कर लिया। इतना कि कर उसने सानवी के गालों को चूम लिया और फिर मुस्कुराते उसके ऊपर से उठ गया। सानवी बस उसका मुंह देखती रह गई और रूहान वहां से उसी सिचुएशन में छोड़कर आगे जाकर बैठ गया। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस था और वह देव से बातें कर रहा था। कब शाम हो गई सानवी को भी पता नहीं चला। यूरोप एयरपोर्ट। रूहान का पर्सनल जेट एयरपोर्ट पर आकर रुक गया। जैसे प्लेन लैंड हुआ, रूहान ने सानवी का हाथ पकड़ लिया और वह बॉडीगार्ड्स के बीच से बेहद एलिगेंट तरीके से चलते हुए प्लेन से बाहर आ गया। बाहर पहले से उसकी गाड़ियां खड़ी थी। रूहान सानवी को लेकर गाड़ी में बैठ गया। सानवी खिड़की से बाहर देखते हुए यूरोप की वादियों को देख रही थी, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। सानवी को अभी तक पता नहीं था वो कहाँ पर आई है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लगभग एक आधे घंटे बाद उनकी गाड़ियां एक सुनसान इलाके में आकर रुक गई। जैसे ही गाड़ियां रुकी, सानवी को और एक झटका लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि रूहान उसे झटके पर झटका देकर ही मार देने वाला है। दूर दूर तक वहां पर कुछ नहीं था सिवाय बड़े बड़े पेड़ और रंगीन पत्तों के पेड़। उस पूरे इलाके में जगह जगह पर बहुत ही खूबसूरत से स्टैचू बने हुए थे। एक तरफ झरना बह रहा था, जो मेन गेट से बह रहा था, जिस पर बड़ा सा ब्रिज बना हुआ था। उस ब्रिज के दोनों साइड बड़े बड़े भेड़े के स्टैचू बने हुए थे। ब्रिज के खत्म होते ही बड़ा सा गार्डन था, जहाँ ग्रास थी। एक साइड कॉफी टेबल और आसपास यूनिक डिजाइन के सोफे रखे हुए थे। एक साइड पूरा ओपन स्पेस था, जहां पर हर देश विदेश के पंछी घूम रहे थे। गार्डन के खत्म होते ही सामने गगनचुंबी महल था, जो पूरा SRS वर्ड में था, जो पूरा ब्लू एंड व्हाइट कलर का था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी राइफल थी। सानवी तो ये नजारा देख सदमे में चली गई थी। सानवी ने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए खुद से कहा, आखिर ये आदमी है क्या चीज? इतना बड़ा घर। सानवी मुंह खोले सब कुछ देख रही थी। तभी उसके कान के नजदीक उसे रूहान की दमदार आवाज सुनाई पड़ी, नीचे उतर जाओ माऊ और घर के अंदर चले जाना। मैं कुछ वक्त बाद आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे सर्वेंट अवेलेबल रहेंगे। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उनसे कह देना, वो तुम्हें लाकर दे देंगे। सानवी ने एक नजर उसे देखा और फिर उस घर क्या उस पैलेस को देखा और घबराते हुए बोली, लेकिन मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? रूहान ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई तुम्हारे नाखून तक को नहीं छुएगा, इसलिए तुम आराम से मेरा इंतजार करना। रूहान की बात सुनकर सानवी ने उस बेचारी नजरों से देखा और फिर मन मारकर गाड़ी से उतर गई। इतना बड़ा पैलेस देखकर ही उसकी हालत खराब हो गई थी और ऊपर से रूहान उसे छोड़कर जा रहा था, जिस कारण सानवी और ज्यादा घबरा रही थी। सानवी ने के नीचे उतरते ही वह सारी गाड़ियां वापस पैलेस के बाहर चली गई। सानवी ने उन गाड़ियों को देखा और अपने मन में बोली, भेड़िया, सारी जगह पर भेड़िया लगा रखे हैं। सानवी रूहान को कोसते हुए अपने आप से बड़बड़ा रही थी। तभी वहां पर एक उम्र दराज लेडी आई। उसने सानवी को ग्रीट करते हुए कहा, वेलकम लेडी बॉस, चलिए अंदर। उस लेडी की बात सुनकर सानवी ने उसे देखते हुए पूछा, हम कहाँ पर हैं? उस औरत ने अपना सर झुकाकर बड़े ही अदब के साथ कहा, ये यूरोप है लेडी बॉस, और यह आपका पैलेस। सानवी ने शौक होकर उन्हें देखा और शौक होकर पूछा, आप झूठ कह रही है ना? उस लेडी ने सानवी की बात सुनकर कहा, नहीं लेडी बॉस, मैं सच कह रही हूँ।
बातें करते हुए वो लेडी सानवी को लेकर पैलेस के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रूहान की गाड़ियां यूरोप के रास्ते पर तेजी से भाग रही थी। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ियां आकर एक बड़े से कंपनी के बाहर रुक गई। बाहर बहुत सारे मीडिया खड़ी थी, जो एक दिन पहले ही वहां पर मौजूद थी। यूरोप में इस वक्त तहलका मचा हुआ था। सिर्फ मीडिया ही वहां पर नहीं थी तो बड़े बड़े लोग, डायरेक्टर, प्रोडक्शन की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी और इन सब के बीच कुछ पुलिस अधिकारी भी खड़े थे। जैसे ही रूहान की गाड़ियां आकर वहां पर रुकी, सब लोग चौकन्ना होकर खड़े हो गए। रूहान रौब से गाड़ी से बाहर निकला और अपने जैकेट के बटन लगाते हुए सब पर अपनी धारदार नजर डाली। उसकी वह नजर बहुत ज्यादा कातिलाना थी, उतनी ही डरावनी, जिसे देखकर ही सब लोग अंदर तक हिल गए और अपने 2 कदम पीछे लेकर खड़े हो गए। कल रात से जिस आदमी का वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह आदमी इस वक्त उनके सामने रौब से खड़ा था। वहां पर खड़ी पुलिस भी एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन मामला इतना ज्यादा गंभीर था कि उन्हें हिम्मत बटोरकर आगे की बात करनी ही पड़ी। मिस्टर रूहान सिंह राणा, आपके ऊपर रेप केस के चार्ज लगाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लड़कियां हैं जिनका आपने बहुत ही बेदर्दी से रेप किया हुआ है। पुलिस अधिकारी की बात सुनकर रूहान के चेहरे पर भयंकर क्रूर मुस्कान आ गई। उसका चेहरा इस वक्त इतना ज्यादा डरावना हो गया था कि वहां का वातावरण भी ठंडा पड़ गया था, इतना ठंडा कि सबकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी थी। जिस पुलिस अधिकारी ने यह हिम्मत बटोरकर कहा था, वो डर के मारे वहीं पर सिमट गया था। रूहान अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उस पुलिस अधिकारी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके आंखों में आंखें डालकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ उतने ही दबंग आवाज में पूछा, क्या प्रूफ है मेरे खिलाफ आपके पास? उस अधिकारी ने अपने पास खड़े अपने भी बड़े अधिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सब कुछ उनके पास है। रूहान ने डरावनी तरीके से अपनी गर्दन टेढ़ी की और उस बड़े अधिकारी को देखा, जिसे देख उस बड़े अधिकारी की तत पप मम हो गई, मानो उसकी जुबान ही घूम गई हो। रूहान ने अपनी जलती हुई नजर सबके ऊपर डाली और बड़े ही भयानक तरीके से बोला, क्या साबित करना चाहते हैं आप सब लोग? रूहान की बात सुनकर सभी लोग पीछे हटने लगे, जिसे देख कुछ लड़के आगे आई जो कि वहां पर काम कर रही मॉडल थी। उन्होंने रूहान को देखकर बिना डरे कहा, जो भी कहा सच कहा है। आप हर बार एक लड़की के साथ जाते हैं, जब आपका काम हो जाए आप उस लड़की को तुरंत बाहर फेंक देते हैं, मानो वह कचरा हो। और जो 5 मॉडल का रेप हुआ है, उन्होंने आपके साथ आने से मना किया था, जिस कारण आपने ये सब कुछ किया है। रूहान ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसके चेहरे पर इस वक्त वही भयानक मुस्कान थी। जैसे उसने अपनी आंखें बंद कर दी, उसके चेहरे के सामने सानवी का चेहरा आ गया और उसके उस भयानक चेहरे पर इविल मुस्कान आ गई। वो उसे इविल मुस्कान के साथ बड़े ही दबंग आवाज में बोला, इतना कहा किसी में दम कि वह रूहान सिंह राणा को अपने बिस्तर तक ले जाए, और जिसकी हिम्मत है वह मेरी कयामत, मेरे तो किस से ही डर जाती है। इतना कहकर रूहान डरावनी तरीके से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वह डरावनी हंसी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इसी थरथराने वाली सिचुएशन में भी वहां पर एक आवाज गूंज उठी, सच कहा तुमने, तुम्हें कोई लड़की बिस्तर तक लेकर जा ही नहीं सकती, और ना ही तुम किसी लड़की को बिस्तर तक लेकर जा सकते हो, क्योंकि तुम एक नामर्द हो। उस थरथराते हुए माहौल में फिर एक बार आवाज गूंजी, क्योंकि तुम नामर्द हो। जैसे ही यह आवाज सबके कानों में पड़ी, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सब शॉक होकर उस आवाज की तरफ देखने लगे। पर ये क्या, जिसे गुस्सा आना चाहिए वो भयानक रूप से हंसने लगा। उसकी हंसी उस हवा में गूंज उठी। कुछ वक्त बाद रूहान रुका और अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अगर मैं नामर्द हूं तो मेरे खिलाफ ये रेप केस किस बुनियाद पर लगाई गई है मार्टिन? क्या तुम भूल गए हो यहाँ का कानून कौन है? मार्टिन, वही बड़ा अधिकारी। रूहान के ऐसे पूछने पर मार्टिन की हालत खराब हो गई। वो डर के मारे कांपने लगा। रूहान ने उसे कांपते हुए देखा और अपने दबंग आवाज में बोला, बिक गए सबके सब। आज के बाद तुम सबकी तबाही शुरू। जो मुझे बर्बाद करने के लिए अपने हाथ पैर मारेगा, उसे रूहान सिंह राणा खुद अपने हाथों से बर्बाद करेगा। फिर उसने अपने चेहरे पर जहरीली मुस्कान लिए एक आवाज लगाते हुए कहा, ब्राउन, इस कचरे को यहाँ से उठा दो। मुझे मेरी कंपनी में ऐसा कचरा दिखना नहीं चाहिए। ब्राउन जल्दी से अपने काम पर लग गया। उसने वहां खड़े हर एक इंसान को कंपनी से बाहर निकाल दिया। वहां खड़ा हर एक इंसान रूहान के पंजे में आ गया था।
ब्राउन रूहान का राइट हैंड था, रूहान का स्पेशल बॉडीगार्ड, जिस पर रूहान आंखें बंद करके भरोसा करता था। ब्राउन की हाइट रूहान से थोड़ी ज़्यादा थी। वो एकदम खली था, खली, जिस पर एक हाथ पड़ जाए उसकी वही समाधि बन जाए। रूहान उसे ऑर्डर देकर उस कंपनी के अंदर चला गया। जब वो अंदर आया तो उसने देखा वहां पर उसके आदमी पहले से ही खड़े थे। देव भी उसके पीछे ही चला गया था। रूहान जाकर अपने केबिन में बैठ गया। उसके बैठते ही देव ने कहना शुरू कर दिया, किंग बॉस, यह सब कुछ उसी ने किया है, पर अभी तक सामने नहीं आ रहा है, पीछे से वार कर रहा है। वो जो 5 मॉडल है वो भी मिली हुई है। उनके फैमिली को उनसे बहुत सारा पैसा दिया है, वो भी डॉलर में। रूहान ने कुछ सोचते हुए कहा, अब उसके फैमिली को इतना पैसा दिया ही है तो तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें अब क्या करना है। देव ने अपना सर हिलाया और खुश होकर बोला, यस किंग बॉस, सब कुछ हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको चले जाना चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रूहान ने उसे एक नज़र देखा और अपनी डरावनी आवाज में बोला, अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है। उसकी बात सुनकर देव के माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराते हुए अपने माथे का पसीना पोंछते हुए हड़बड़ाकर कहा, मेरा मतलब है कि किंग बॉस, लेडी बॉस आपका इंतजार कर रही होगी, वो यहाँ पर नहीं है ना। उसकी बात सुनकर रूहान अपनी जगह से उठ गया और फिर आगे बढ़ते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, उसकी चिंता तुम मत करो देव, उसके लिए मैं काफी हूँ। रूहान की बात सुनकर देव एकदम से चुप हो गया। रूहान अपने कोट के बटन लगाते हुए बाहर आया तो उसने देखा ब्राउन बाहर ही खड़ा था। रूहान को देखते ही ब्राउन ने कहा, सबको अंडर वाटर बेसमेंट में रखा है किंग बॉस। रूहान ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कड़क आवाज में बोला, उन्हें कल देख लेंगे, अभी के लिए मेरा एक काम करो। ये कहकर रूहान ने उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर पहले तो ब्राउन शॉक हो गया, फिर वहां से चला गया। दूसरी तरफ SRS पैलेस। वो लेडी जिसका नाम मारिया था, वो सानवी को लेकर पैलेस के अंदर चली गई। सानवी भी उसके पीछे पीछे पैलेस के अंदर आ गई। मारिया आंटी ने सानवी को देखते हुए कहा, ये आपका पैलेस है लेडी बॉस, एंड यू आर वेरी लकी, क्योंकि किंग बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़की उनके पैलेस में आए। मारिया आंटी की बात सुनकर सानवी अपने मन में बोली, मेरा पैलेस, खिन भरी मुस्कान लिए, मेरा तो कहने के लिए इसलिए मैं कोई नहीं है सिवाय मेरी दोस्त ज्योति के। आज पहली बार उससे इतनी दूर हूँ, बिल्कुल अकेली, जिससे शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधी, वो भी तो सिर्फ नाम का पति है। उसके सिवाय ये जो ऐशो आराम है वो सिर्फ कहने के लिए मेरा है, पर इस पर मेरा कोई हक नहीं है और नहीं मुझे चाहिए। सानवी को इतना खोया हुआ देख मारिया आंटी ने उसे आवाज लगाते हुए पूछा, क्या हुआ लेडी बॉस, आप ठीक तो है। सानवी ने हल्की मुस्कान लिए कहा, जी आंटी, और प्लीज मुझे लेडी बॉस कहना बंद करें, आप मुझे नाम से पुकारिए या फिर सानू कहकर मुझे अच्छा लगेगा। मारिया आंटी ने हंसकर हाँ कहा और सानवी को लेकर रूहान के कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद मारिया आंटी ने सानवी को देखते हुए कहा, अब आप आराम करो सानू बेबी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेड के पास लगा ये बटन प्रेस कर देना, तुरंत आपके पास कौन कौन आ जाएगा। सानवी ने हाँ कहा और फिर बेड पर जाकर बैठ गई और रूहान के कमरे को देखने लगी। रूहान का कमरा जितना बड़ा राणा पैलेस में था उससे कहीं ज्यादा बड़ा यहाँ का था। सानवी बेड पर बैठी पूरे कमरे का निरीक्षण कर रही थी, जहाँ कई जगह पर रूहान के अलग अलग पोज में फोटोज लगे हुए थे। पूरा कमरा व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में था और कमरे में रखे कर्टन कहे या फिर बेडशीट, वह भी ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सानवी बैठे बैठे सब कुछ देख रही थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला और रूहान कमरे के अंदर आ गया। रूहान को कमरे के अंदर आता देख सानवी झट से बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। उसे ऐसे देख रूहान ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। सानू को काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि जब से शादी हुई थी रूहान कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे छेड़ता रहता था। वह जाते हुए रूहान को देख रही थी। तभी रूहान ने सानवी को आवाज लगाते हुए कहा, सानू जल्दी से इधर आओ, जाओ। रूहान की तेज आवाज सुनकर सानवी जल्दी से उसके पास जाकर खड़ी होते हुए बोली, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। रूहान ने सानवी को देखा और झट से उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया। सानवी के ऐसे खींचने से सानवी एकदम से डर गई और नीचे बैठ गई। उसका एक हाथ रूहान के हाथ में था तो दूसरे हाथ से उसने दीवार को पकड़ रखा था।
सानवी ने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज छोड़ दीजिए। सानवी की बात सुनकर रूहान ने अपने भावहीन चेहरे के साथ एकदम कड़क आवाज में पूछा, पर मैंने किया क्या है? रूहान की बात सुनकर सानवी सकपका गई और अपनी हरकत पर एकदम से शर्मा गई। उसने अपनी पलकें झपका दी और धीरे धीरे फर्श से उठकर सीधा खड़ी हो गई। सानवी के खड़े होते ही रूहान के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। उसने सानवी को जोर से अंदर खींच लिया और उसे दीवार से लगा दिया। रूहान के हरकत से सानवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और धीरे से बोली, दुष्ट भेड़िया, मेरा अंदाजा सही था, हौसी कही का। सानवी की बात सुनकर रूहान उसके कान के बेहद नजदीक जाते हुए बहुत ही दमदार आवाज में बोला, से इट अगेन। सानवी ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। रूहान ने उसे एक लुक दिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों भी एक दूसरे में खोए हुए थे। रूहान का एक हाथ सानवी के हाथ में था तो दूसरा हाथ सानवी के टी शर्ट के अंदर उसके कमर को सहला रहा था, जिससे सानवी के पेट में गुदगुदी हो रही थी। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। रूहान ने सानवी का हाथ पकड़े हुए ही शॉवर ऑन कर दिया। शॉवर का ठंडा पानी जैसे ही सानवी के बदन पर पड़ा, सानवी एकदम से सिहर उठी। उसके होठ कपकपाने लगे, जिसे महसूस कर रूहान ने सानवी को दीवार से पूरी तरीके से चिपका दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ आया। दोनों के होठ आपस में उलझे हुए थे। सांसें बेकाबू होकर आपस में टकरा रही थी। दिल की धड़कनें उतनी ही तेजी से शोर कर रही थी, धक धक धक। ठंडे पानी के नीचे दो जिस्म आग की तपिश में भड़क रहे थे। रूहान हद से ज्यादा उतावला होकर सानवी के होठों को चूमे जा रहा था। काफी देर बाद जब सानवी की सांसें रुकने लगी तो सानवी ने उसे एक हाथ से धक्का देना शुरू कर दिया, पर वो ढीठ आदमी जरा सा ना हिला। सानवी ने गुस्से से उसे देखा और उसके होठों पर काट लिया। जब रूहान को हल्का सा दर्द महसूस हुआ तब उसने सानवी को छोड़ दिया। रूहान के छोड़ते ही सानवी ने अपना सर रूहान के सीने पर रख दिया और तेज सांसें लेने लगे। रूहान ने मुस्कुराकर अपनी ठुड्डी सानवी के सर पर रख दी और उसका पूरा वजन अपने ऊपर ले लिया। कुछ पल रुककर रूहान ने सानवी से पूछा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सानवी ने बिना सोचे समझे ही कह दिया, फीलिंग गुड नाउ। सानवी के ऐसे कहने पर रूहान ने उसके सर को अपने सीने से हटा दिया और फिर उसकी ठुड्डी पकड़कर चिढ़ाते हुए बोला, और चाहिए? सानवी मानो इस वक्त नशे में हो गई थी। उसने अपने होठों पर जुबान घुमाते हुए हल्का हुंकार भरते हुए कहा, उसकी हरकत देख रूहान को बड़ा मजा आ रहा था। उसने अपने शर्ट के बटन ओपन करते हुए कहा, ओके कम ऑन किस मी। रूहान की बात सुनकर सानवी ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और धीरे से बोली, जी। रूहान ने अपनी शर्ट के सारे बटन ओपन कर दिए थे, जिस कारण उसका चौड़ा सीना इस वक्त सानवी के सामने था। लेकिन सानवी का ध्यान उसके चेहरे पर होने के कारण उसने ये नहीं देखा कि रूहान के सारे बटन्स ओपन कर दिए हैं। रूहान ने जाकर सानवी को अपने दोनों हाथों से कमर पर पकड़ लिया कर अपने नजदीक खींच लिया, जिससे सानवी के दोनों हाथ रूहान के खुले सीने पर जाकर रुक गए। जब सानवी को महसूस हुआ, उसकी नजर अपने आप रूहान के चौड़े सीने पर चली गई और उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने अपना थूक निगला और घबराते हुए उसके से दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रूहान ने कसकर पकड़ रखा था, जिस कारण वो वहां से हिल तक नहीं पा रही थी। रूहान ने उसके कान के बेहद नजदीक जाकर धीरे से अपनी हुस्की आवाज में बोला, बेड पर ड्रेस रखा है, जाकर रेडी हो जाओ। सानवी को तो बस जाने का मौका चाहिए था। पहले से ही वो शर्म के मारे लाल होती जा रही थी। ऊपर से रूहान की बातों में आकर उसे और किस की डिमांड करना, उसका दिल तो मानो मुंह को आ गया था। इस सिचुएशन में भी रूहान उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। जैसे ही रूहान जाने के लिए तैयार कहा, सानवी भागते हुए बाथरूम के बाहर जाने लगी, जिसे देख रूहान ने उसे देखकर जोर से चिल्ला पड़ा, धीरे से माहू, अगर गिर गई तो तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। उसकी तेज आवाज सुनकर सानवी कांप उठी और धीरे से कदमों के साथ चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रूहान और सानवी पैलेस के बाहर खड़े थे। सानवी का दिल तो जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था रूहान उसे कहाँ लेकर जा रहा है और ऐसा वह
क्या कर रहा है वो भी उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रूहान उससे पहले कहा था कि उसके प्रॉपर्टी पर उस पर सानवी का कोई हक नहीं है। फिर ये सब क्यों? सानवी वहां खड़ी यही सब सोच रही थी कि वो एकटक रूहान को देख मन में बोली, क्या ये सब सिर्फ सबको दिखाने के लिए है? अगर हाँ तो वो हर बार मेरे नजदीक क्यों आते हैं? कहीं अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रही हूं ना मैं? तभी रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर गार्डन के पीछे वाले एरिया में जाने लगा, जहां पर रंग बिरंगी पत्तियां वाले पेड़ थे। रात का वक्त होने के कारण वहां पर अलग अलग रंग की लाइटिंग जल रही थी, जिस कारण वो पूरा एरिया बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लग रहा था। जब सानवी रूहान के साथ और थोड़ी आगे आई तो रूहान ने उसके कान में धीरे से कहा, रेडी हो ना तुम माऊ? सानवी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी नजरें सामने देख उसने भी अपनी नजरें घुमाकर सामने देखा, और जब उसने सामने देखा उसकी आंखें लगभग बाहर ही आ गई। दूसरी तरफ बेंगलोर राणा पैलेस, वक्त रात 11 बजे। राणा पैलेस, सब लोग आराम से सो रहे थे। इसी वक्त कियारा, जो कमरे में कल्याणी बुआ और कियारा काफी टेंशन में बैठी हुई थी। मैंने पहले ही कहा था आपसे माँ, अब कुछ ठीक नहीं होगा, पर आप है कि सुनती ही नहीं। अब मैं क्या करूंगी? कियारा रोते हुए कल्याणी बुआ से बोली। कल्याणी बुआ ने उसे देखकर गहरी मुस्कान लिए कहा, जब तक वो कुलदेवी के दर्शन नहीं करते उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। तब तक मैं कुछ करती हूँ, तुम टेंशन मत लो। रूहान तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, उस पर पहला हक तुम्हारा है, उस चुड़ैल का नहीं। और देखना, जब उसे रूहान का गुस्सा झेलना पड़ेगा, जब उसे पता चलेगा रूहान कुछ काम का नहीं, वो अपने आप उसे छोड़ देगी। कल्याणी देवी की बात सुनकर कियारा एकदम से खुश हो गई। तभी उनके फोन में नोटिफिकेशन टोन बजे। उसने फोन चेक किया तो ऊपर का मैसेज देखकर कियारा के जबड़े एकदम से कस गए। किसका मैसेज आया है कियारा को? क्या सच में रूहान करेगा सानवी को अपने आप से दूर? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे एपिसोड पब्लिश हो आपको तुरंत